और 2025 अनडाउटेबली और नंबर 1 पे भी इमरान खान, नंबर 2 पे भी इमरान खान, नंबर 3 पे भी इमरान खान। अच्छा, पूरा साल इमरान खान के इर्द गिर्द। लेकिन सर एक बात बताएं भट्टी साहब, ये जो सारे हैं जो इर्द गिर्द मोरे जिनके आपने नाम लिए हैं, कौन से मोरे? ये जितने भी थे जो कैंडिडेट्स हैं इसके, जो इस वक्त मैंने मरियम साहबा का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ ये सारे A to Z तक ये सारे रद्द अमल हैं इमरान खान का। इमरान खान अमल था ये सुबह से दोपहर शाम, और इनकी मेहरबानियों से इमरान खान नंबर 1 रहा है, क्योंकि इनकी कोई तकरीर, कोई बयान, कोई जुमला, कोई कुछ जिससे इमरान खान निकला हो मुझे बता दे। जिस दिन हमने शो नहीं किया उस दिन इन्होंने उस इमरान खान की बात की। ये बात सही है। और ये ड्रिप है ताकत की इमरान खान के लिए। इमरान खान ड्रिप है ताकत की इस निज़ाम के लिए कि जब उसकी इमरान खान साहब की बारी आती है तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं कि मारे जाएंगे अगर इलादा हुए तो भट्टी साहब बड़ा घुमाया इन्होंने। मुस्तफा नवाज साहब ने डायरेक्ट बात की, इन्होंने बहुत घुमा फिरा के की। सर यही बात 2025 मुझे तो लगता है वही 2024 था, वही 2023 के मसाइल थे, आप रोशनी डालें। और वैसे आपसे पूछने की जरूरत तो कोई नहीं है कि पाकिस्तान में किसके नाम किस सियासतदान के नाम रहा हो, तो जवाब पता है, मुझे सवाल क्या पूछूं। पहली बात तो यह कि कदम बढ़ाओ मुस्तफ़ा नवाज खोखर, हम तुम्हारे साथ। पीछे कोई भी नहीं रहेगा। नहीं, मैं हूँगा, मैं उनके पीछे, वो मेरे पीछे। अच्छा, दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि साल बदलते रहते हैं, हालात नहीं बदलते। दुख और तकलीफ 2-4 जुमले ये मैं वैसे कह चुका हूं, तुसी तो लिख के लाई सी महफिल बदी गया कि चलो नहीं थोड़ा एक अद्धा क्या है अगू मजीद सुन लो सर इंदे तो जेलसी नहीं कोई नहीं अगे मैं गल करन लगा जिंदे जेलसी होनी है। अच्छा, दुख और तकलीफ की बात यह है कि साल बदलते रहते हैं, ना हमारी गलतियां बदलती हैं ना हमारे ब्लंडर्स बदलते हैं, वही पुरानी गलतियां, वही पुराने हम लोग। और दुख और तकलीफ की बात यह है कि हमारे साल तो बदलते रहते हैं लेकिन हमारा टॉम एंड जेरी का खेल नहीं बदलता। वाह, ये नवी गल की थी। दुख और तकलीफ की बात यह है कि साल बदलते हैं, ना हम बदलते हैं, ना हुक्मरान बदलते हैं। और अब तो इन हुक्मरानों से जान छूटती मुश्किल नज़र आ रही है। अच्छा, 2025 अगर किसी का साल रहा है तो वो हमारी मुसल्लह अफवाज के साल रहे, एयरफोर्स के जांबाजों का साल है और फील्ड मार्शल साहब का साल है। हमारी ज़िंदगियों में पहली जंग है जो हमने जीती बाकायदा तौर पर और अपने से बड़े दुश्मन को हराया। और लेकिन 2025 में मुसल्लह अफवाज ने तो जो उन पे जंग मुसल्लत हुई वो जीत ली, लेकिन सिविलियन की आदत हार गई। कैसे वो हार गई कि 2025 में महंगाई, बदस्तूर, बेरोज़गारी, बड़ी गुर्बत, बड़ी तबाह बर्बाद कर दिया आइन के स्ट्रक्चर को, अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है, वोट की इज़्ज़त नहीं है, आइन और कानून का इस जमहूर लेस निज़ाम है और आइन और कानून लेस निज़ाम है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है और बेडरूमों में घुस गई सियासत और माओ बहनों के दुपट्टे खींचने लगी ये सियासत और जहर उगलते रहे बल्कि आग उगलते रहे। बड़े मुस्कुराए हो तुसी, गलती मैंने पता क्यों मुस्कुराए हो। तू गद्दार, तू गद्दार, तू गद्दार। और 2025 अनडाउटेबली और नंबर 1 पे भी इमरान खान, नंबर 2 पे भी इमरान खान, नंबर 3 पे भी इमरान खान। अच्छा, पूरा साल इमरान खान के इर्द गिर्द। लेकिन सर एक बात बताएं भट्टी साहब, ये जो सारे हैं जो इर्द गिर्द मोरे जिनके आपने नाम लिए हैं, कौन से मोरे? ये जितने भी थे जो कैंडिडेट्स हैं इसके, जो इस वक्त मैंने मरियम साहबा का नाम लिया, मैं कह रहा हूँ ये सारे A to Z तक ये सारे रद्द अमल हैं इमरान खान का। इमरान खान अमल था ये सुबह से दोपहर शाम, और इनकी मेहरबानियों से इमरान खान नंबर 1 रहा है, क्योंकि इनकी कोई तकरीर, कोई बयान, कोई जुमला, कोई कुछ जिससे इमरान खान निकला हो मुझे बता दे। जिस दिन हमने शो नहीं किया उस दिन इन्होंने उस इमरान खान की बात की। ये बात सही है। और ये ड्रिप है ताकत की इमरान खान के लिए। इमरान खान ड्रिप है ताकत की इस निज़ाम के लिए कि जब उसकी इमरान खान साहब की बारी आती है तो फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं कि मारे जाएंगे अगर इलादा हुए तो एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि प्रो भुट्टो साहब सियासत है और एंटी भुट्टो साहब, फिर एक वक्त था जब कहा जाता था कि एंटी नवाज शरीफ सियासत है, प्रो नवाज शरीफ सियासत है। आज प्रो इमरान खान सियासत है, एंटी इमरान खान सियासत है, और आज हाउस ऑफ भुट्टो इररेलीवेंट हो गया, हाउस ऑफ शरीफ इररेलीवेंट हो गया। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये फ़लाँ वहाँ काम कर रहा है, फ़लाँ वहाँ काम कर रहा है, अभी तो इब्तदाई इश्क है। अभी तो काम कर रहा है, यानी परफॉर्मेंस, तरक्की, कोई दौरे कर रहा है, कोई आर्मी लीडरों को मिल रहा है, कोई पंजाब में तीर मार रहा है। ये इस पे पाकिस्तान में नहीं चलती चीज़ें।
परफॉर्मेंस पे अगर वोट भट्टी मिले साहब, मेरा होते। सवाल ये है हाँ। कि उसके बावजूद इमरान खान पॉपुलर भी हैं, ये लोग पॉपुलर भी नहीं है, कोई सिस्टम जो है वो सही भी नहीं है, लेकिन वो सही करने के लिए अवाम का प्रेशर होता है। वो प्रेशर इमरान खान अपनी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद नहीं इस्टेब्लिश कर सके। ये भी तो एक 2025 का स्ट्राइकिंग फिनोमेना है। जितनी दफ़ा उन्होंने कॉल दी अवाम को बाहर निकलने की, चाहे गंडापुर को दी या अब सोहेल अफरीदी को, अवाम नहीं निकली। अब सोहेल अफरीदी को आप देखें, लाहौर जैसे गढ़ में, लिबर्टी में भी गए, हर जगह पे गए, कोई वेलकम नहीं, कोई खबर नहीं, कोई कुछ नहीं है। नहीं, सोहेल अफरीदी साहब का जो लाहौर आना, 3 दिन रहना, सरगोदा लाहौर, कमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रहा। 3 साल के बाद आप समझते हैं कि यहाँ जम्मे गफ़ीर निकलेगा? नहीं निकलेगा। जो निकलेगा उस पर पर्चा होगा, मुकदमा होगा। तो सोहेल अफरीदी साहब आए, और ये डिफरेंस है बिटवीन सोहेल अफरीदी एंड अली अमीन गंडापुर। ये है वो जो जेनुअन और दूसरी तरफ अगर आप करके हैं। जहाँ तक अवाम का है तो ये इस निज़ाम जो मौजूदा निज़ाम, इसकी खूबसूरती ये है कि अवाम लेस निज़ाम है, जमहूर लेस निज़ाम है, अदलिया लेस निज़ाम है, सहाफ़त लेस निज़ाम है, बुनियादी इंसानी हकूक़ लेस निज़ाम है, वोट की इज़्ज़त लेस निज़ाम है, आइन और कानून लेस निज़ाम है। तबका अशराफिया का एक एलीट कैप्चर है, जिन जप्फा है। और आपको लगता है 2025 में कुछ चेंज होगा? मुझे तो नहीं लगता। 2026 में नहीं, मुझे भी नहीं लगता। मैंने एक अलबत्ता मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 2025 के 24 के एंड पे कहा था कि 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे रहे कि वो नहीं हो सके। और अब मुझे 2026 में इमरान खान की रिहाई नहीं नजर आ रही। एक तो 2026 में नहीं नजर आ रही, नहीं आ रही। परेशान लो परेशान हो, नहीं आ रही। नहीं मुस्तफा भाई, मियां जावेद साहब और भट्टी साहब, मैं आपको ब्रेक के बाद एक तो सुनवाऊंगा इमरान खान किन हालात में है। भट्टी साहब ने एक इंटरव्यू किया इंजीनियर साहब का, और इंजीनियर साहब खुद बताएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफ़र की है, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों के लिए भी है, PTI के लिए भी है, अचकज़ई साहब के लिए भी है, कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में बात नहीं होगी। तो मुस्तफा नवाज खोखर जो कि रूह रवां हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, और उनकी वो जो इलामिया के अंदर पहली क्लॉज ही ये थी, तो क्या मुस्तफा नवाज साहब और इनके हमनवा, इनका ग्रुप, इमरान खान, उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा? और 2026 में भट्टी साहब तक ने कह दिया कि इमरान साहब के बाहर आने की कोई वो नज़र नहीं आ रही, तो फिर ये सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। फैज़ हमीद ने आमों के बहाने मुझे मंशियात में फंसाने की साजिश की, जावेद लतीफ़ साहब का दावा। ये मैं दावा इनसे पूछूंगा, भाई कैसे आमों के ज़रिए जहाज़ तोड़ते हुए देखा था मैंने, वो जो आए थे जनरल ज़िया वाला मामला, इनको किस तरह फंसाने की साजिश की? सब कुछ ब्रेक के बाद जी। हम बात कर रहे हैं 2025 ख़त्म हुआ चाहता है, 2026 आया जाता है। मुस्तफा भाई, प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों को और अपोजिशन को और आपको मुज़ाकरात की पेशिश की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत ने यह कहा है कि 2024 के इलेक्शन में बात नहीं होगी। आपके लिए और PTI के लिए एक्सेप्टेबल होगा ये कि इसके बगैर मुज़ाकरात हो जाए? कामरान भाई, हम ये तवक्को करते हैं कि 2025 जिस तरह सियासी बहरान का शिकार रहा। जी भट्टी साहब, ये मिल के माफ, एक तो मुबारक हो, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया। तो इंजीनियर साहब ने गवाही दे दी कि इमरान खान साहब को देसी मुर्गे, तड़के वगैरह ये सब कुछ मिल रहे हैं, TV भी, अखबार भी है, जेल तो फिर भी जेल है। ये तजवीज़ कैसी है? मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि माफ़ कर दें सारी पॉलिटिकल पार्टी जिन पे इमरान खान ने जुल्म किया है, और इमरान खान भी पीछे हट जाए। अच्छा, एक सीरियस नोट पे बात है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, लाखों करोड़ों लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, और जो हमेशा उनकी कोई भी तकरीर, कोई भी लेक्चर दरूद शरीफ से शुरू होता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर, और जिनका नारा है जो कई बार मारते हैं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, उन पर 295C का मुकदमा बना। इसी इंटरव्यू में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस पूरे इस अपने उलमा से कहा है और हुकूमत से कहा है कि 295C जिस पर लगनी हो उसका एक मेकनिज़म बनाएं। पहले तो उन्होंने इस पे कहा है कि ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है या नहीं है, ये तो खैर उलमा का काम है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी पर भी इतना बड़ा संजीदा और इतना बड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जाने कुर्बान, आल औलाद कुर्बान, हमारी रेड लाइन है। उनकी एक, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा महफूज नहीं है तो इस मुल्क का कोई बंदा महफूज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उसका एक मैकेनिज्म बनाएं, तो फिर उस मैकेनिज्म से गुजर कर आगे जाएं। ब्रेक से पहले अच्छा अब बताएं, वो कह रहे हैं इमरान खान, और दूसरी बात है कि मैं नानका पिंड के साथ हूँ। इमरान खान माफी मांग रहे हैं? नहीं, दो चीज़ें हैं ना भाई, यानी या दो चीजें, ये तो रोज ही मंगते ने ये तो रोज ही मंगते हैं। असल में बात ये है कि काश को इस मुल्क में नेल्सन मंडेला वाली सोच आ जाए, किसी में भी,
अल्लाह ने जो इक़्तिदार में है, जो हुक्मरान है, जो उनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है। किसी में भी बड़ा आपने गहरी बात की जी है। जी सर, वो आप समझ गए हैं। तो किसी में भी अगर ये आ जाए और क्योंकि इनमें आए ना आए, इनसे बुलाएंगे पढ़ क्या फर्क पड़ता सर, है। मैं नेल्सन मंडेला साहब को इस सतह पे तो नहीं लाऊंगा। लो जी, मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ कि 2025 एक्चुअली किसका साल रहा। एक ब्रेक के बाद